आज इस पुण्य पावन दिवस पर मुझे एक बहुत अच्छी खबर मिली। सुबह काफ़ी लोगों से बातें हो रही थी, चर्चाएं हो रही थी। काफ़ी जो भारत भर में फैले अपने अग्निहोत्री आचरण करता है, उनके माध्यम से एक बहुत अच्छा वार्ता मिली कि कई लोग हैं जो इस कठिन परिस्थिति में हमने जैसे कुछ दिनों पहले एक आह्वान किया था कि जितना हो सके, जिसको हो सके वो अपने 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 क्षमता के अनुसार अवश्य आसपास के लोगों की मदद करें। और जैसे हमने यहाँ पे किया, काफ़ी जगहों पर लोगों ने इस बात को स्वीकार किया और बड़ी संख्या में मैंने ऐसा सुना कि लोगों ने जो जो इस कालखंड में ऐसे लोग जो फंसे थे, जो अन्न के से भी उनको प्राप्त नहीं हो रहा था, ऐसे बहुत बड़ी संख्या में हम लोग पहुंच पाए। इसका आनंद है। सुबह मैंने कुछ लोगों से बात की। महाराष्ट्र के साथ अनेक प्रांतों में अपने जितने भी अग्निहोत्र आचरण करता है परिवारजन है, उन्होंने संदेश ऐसा भेजा है कि कोई 5 लोगों से लेकर, किसी व्यक्ति ने 50 लोगों से लेकर 100-200 लोगों तक कई कुटुंबों ने उनको उनको अन्नदान करने का प्रयास किया है। और ये बहुत आनंद की बात है कि हम अग्निहोत्र आचरण करता जितने भी हैं, अभी मैं तो भारत की बात कर रहा हूँ अभी, इतनी बड़ी संख्या में हम लोगों ने आगे आकर इस धर्म कार्य में हाथ बटाया है। यहाँ पे अक्कलकोट से लेकर महाराष्ट्र के कई शहरों में तो अन्नदान हो ही रहा है, वो तो बड़ी संख्या में हो रहा है। जैसे अक्कलकोट में हम लोग यहाँ पे रोज लगभग 1000 से 1500 लोगों तक अन्नदान की एक सुविधा सेवा पहुँचाते हैं। औरंगाबाद में हो रहा है, पूना में है, मुंबई में है, मैंने सुना इवन हैदराबाद में हो रहा है, अहमदाबाद है, काफ़ी जोधपुर में है, मैंने सुना। काफ़ी लोग अपने हैं जो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और कई प्रांतों में, कई शहरों में जितना भी अपना शक्य है उतना अन्नदान करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ कुटुंब ऐसे हैं जो रोज़ में अपने घर के आसपास एक व्यक्ति हैं या एक परिवार है, कुटुंब है, उनको मैं मदद कर रहा हूँ। इतना से लेकर हम लोग 50-100 लोगों तक अन्नदान सेवा पहुँचा रहे हैं। इतना ये कार्य चल रहा है। I got a very wonderful news today on this very beautiful occasion that we had made an appeal a few days ago to extend support to as many people in need in this difficult times as possible. And many people came forward with honoring that request that yes, we want to help people and we want to be a part of this mission to take at least food to people who don't even have access to daily meals. And this whole movement became very big eventually. It started 3 weeks ago and it really grew in a big way. I got many messages from across India, from not only from the cities like in Maharashtra where we are, but across India, from right from Delhi. I have been hearing Delhi, right up to Assam. I have been hearing that people are coming forward and helping, and this is a very encouraging to hear that yes, people are participating in this endeavor. That some people said that we are helping one family. Every day we are trying to give food to one family which is around us, to maybe even groups who could come forward and support 15, 20, 100 people at a time, to even larger participation that maybe, like for instance, here we are trying to reach out to from up to 1,000 to 1,500 people on a daily basis, that we can provide lunch and dinner because here, of course, the systems are quite well equipped to handle that kind of a number. But there are very even families who said, I support one person, or I gave once, or I gave one for a whole week, or that I supported somebody for one meal. Even that is a good contribution. Whatever is possible, whatever is within our capacity, it was very heartening to see that we could do this. And somebody calculated this thing, that they said from the last 3 weeks, if you put all the groups together, we have been able to serve 2.5 lakh, that's 250,000 meals over the last 3 weeks, which is a very wonderful, encouraging news that we have been able to help the world in this time of crisis. किसी ने मुझे सुबह कहा कि अगर 3 हफ्तों का अगर हम जोड़ लो, सारे जितने लोगों ने मिलकर हमने योगदान दिया है, तो लगभग 2.5 लाख के आसपास किट, अन्नदान की किट है, अन्नदान 2.5 लाख मील्स हम लोगों ने सर्व किए हैं या लोगों तक उतनी सेवा पहुंचाई है।
ये बहुत ही उत्साहवर्धक, बहुत ही आनंददायी एक वार्ता है। इतना हम लोग कर पाए इस कठिन परिस्थिति में, लोगों तक हम जाकर उनकी सेवा कर पाए, तो ये बहुत ही मेरे लिए एक सच में आनंददायी वार्ता रही। सुबह सुबह इस घटना को, इस वार्ता को सुनकर पूरा दिन मेरा अच्छा इस वार्ता के कारण अच्छा गया। और ये बहुत ही लाभदायक भी है, हमारे परंपरा का हिस्सा रहा है। आज विशेषकर मैं जब गुरुओं के चरणों में बैठा हूँ तब याद आता है कि ये तो हमारे गुरु परंपरा का हिस्सा रहा है। जितना भी मतलब परम सदगुरु जी का परिवार का एक इतिहास निकाल के देखो या इस गुरु परंपरा का इतिहास निकाल के देखो, तो दोनों का इतिहास लगभग 150 पौने 200 साल का इतिहास है। और इन दोनों श्रृंखलाओं में अन्नदान करना, लोक सेवा का बहुत ज्यादा महत्व रहा है। और इस लोक सेवा के व्रत को मानो सबने आजन्म उसका पालन किया है। इस पीठ की, गुरुपीठ की स्थापना जब स्वामी समर्थ जी ने की थी, तब भी उन्होंने बाळप्पा महाराज जी को यही आदेश दिया था कि जो भी भक्त हो, जो भी ऐसे हो जिनको अन्न की जरूरत हो, उनको अन्नदान उनका अन्न पहुंचाइए। जो व्याधि से ग्रस्त हो उनके लिए दवा पहुंचाने का काम करिए। जो शिक्षा से वंचित हो उनको शिक्षा का संधि उपलब्ध कराइए, और जितना हो सके उतनी लोक सेवा करिए। ऐसा उन्होंने इस गुरुपीठ को एक मार्ग दिखाया था। एंड दिस to be in service of the humanity, or to be in service of mankind, has been a tradition for our whole lineage. Today, when I look back, both in the Param Sadguru's family tradition and the tradition of the Guru lineage of Akkalkot, dating as far as 150 to 160 years ago, in both these traditions, the motto or the principle of being of service to humanity has been very strongly followed, and generation after generation that has been passed on to the next one, to the next, as if it's like a family heirloom or a legacy that we are leaving behind. And each of the people, each of the persons who became part of the system have carried that service forward. And even when the legacy was being, the lineage was being established by Swami Samartha Maharaj, he gave Baळappa Maharaj this direction that this lineage should also make sure that anybody who we can provide food to, who needs food, should be given food. The one who are unwell or are suffering with any physical illness should be given medicine. The ones who are not unable to get education, or who want to learn but are not able to get the access to education, should be given the access to education, or should be provided opportunity to learn and to grow in knowledge. And this has been given as a direction, as a principle to the Guru tradition. परम सदगुरु जी के यानी राजीव वाले परिवार में जो जितना हमको इतिहास पता है, वो उसकी शुरुआत ही अन्नदान से है। और लोगों को अन्नदान किए बगैर स्वतः भोजन ना ग्रहण करना, यहाँ से लेकर बड़ी संख्या में परम सदगुरु जी जहाँ किया करते थे, ये यहाँ तक का व्रत रहा है। तो ये दोनों हमारे लिए एक आदर्श है। इन दोनों का हमारे लिए एक शिक्षा भी है कि अग्निहोत्र आचरण करना और लोक सेवा करना ये भिन्न नहीं है, दोनों साथ में ही करना जीवन का एक मानो जीवन की दिशा होनी चाहिए। ऐसे हमको एक शिक्षा दी गई है, और इसको जब हम आगे लेके चलते हैं, इस पर हम जब इतनी सुंदरता से इसका पालन करते हैं, तो आनंद होता है कि उस परंपरा को हमने आगे शुरू रखा है। Even in the Rajiv family, Param Sadguru's family, as far back in history as we can find, the tradition starts with providing food to the needy. There was a tradition that the people in the house would not eat their own meals unless others have been fed. And from that to Param Sadguru himself, providing prasadam to as many people as who would walk into the ashram, has been an ongoing tradition. And like I said, from almost 150, 160 years ago, this tradition has been continued. And even in today, when we see so many of our new family, the extended Agnihotra family, follow this also as a principle in life, it gives a lot of happiness to know that the tradition is continuing, that legacy goes on and has now grown. Now it's not only limited to one group of people or one place.
now it's become like a viral sensation that people are now wanting to help out, reach out, and the fact that doing Agnihotra and being in service is now considered part of the same coin, two sides of the same coin, and that is a very positive message to send out to the world that here is now a way of living wherein we don't only heal ourselves but make sure that as many as around us are also taken along in this journey of healing. And that I think will be a very heartening thing for all of us to hear that our extended Agnihotra family is committed to building this new world that we talk of. It's not just in discussion, it's not only in philosophy, it's not only in hearsay, but we're actually committed to doing this. We're committed to take the legacy that we have been handed by our revered gurus to take it to a big height. मुझे याद है दो किस्से याद आते हैं. एक परम सतगुरु जी की माता जी सोना माता जी का, जहाँ पे हर दिवाली को जो कुष्ठ रोगी उस काल में कुष्ठ रोगियों को समाज में रहने की अनुमति नहीं थी, उनको ग्राम से बाहर अलग बस्ती में रखा जाता था ताकि वो उस व्याधि का संसर्ग ना हो. लेकिन उस काल में उसकी एक अंधश्रद्धा रही होगी कि वो अगर शहरों में रहे तो सबको बाधित करेंगे, इस प्रकार का एक अंधश्रद्धा रही होगी. लेकिन हर दिवाली को सोना माता जानबूझकर उन सारे कुष्ठ रोगियों को अपने घर में बुलाती थी और उनको अपने हाथों से अभ्यंग स्नान कराकर उनको नए वस्त्र प्रदान कर उस दिवाली का जो पहला एक प्रसाद होता है या पहला जो अन्न का एक निवाला होता है वो कुष्ठ रोगी उनको खिलाकर फिर अपने घर को सबको लेने की अनुमति होती थी. तो इस प्रकार की ये परंपरा रही है. There has been a history of public service in the whole legacy, in the whole lineage. Two instances come readily to my mind. One is the example of Sona Mata, Param Sadguru's mother, who every Diwali back in those days in India, there was a misconception, sort of a misinformation, which led to people suffering from leprosy to be kept out of the city limits. They were not permitted to enter into city because the people back then felt that they would infect everybody and then everybody would basically catch leprosy. It was, of course, a very strong misinformation that they had back then. And so Sona Mata on every Diwali day, which is the biggest festival in India, would make sure to invite everybody from the leprosy colony to her own home and then give them the Diwali day bath and then give them new clothes, and then they were fed the first meal of that day, and then the rest of the household would eat along with them. And that was a very strong message she sent out, that all of these misinformation should go. इस सारी अंधश्रद्धाओं को जाना चाहिए, लोगों को सम्मिलित करके, लोगों को अपना करके इस प्रकार से वंचित करना तो कोई एक उपाय है ही नहीं. लोगों को अपना करके एक संग होकर ही समाज का उत्कर्ष हो सकता है. ये संदेश उन्होंने ये 1915 या 1916 की बात है, जब परम सदगुरु जी का जन्म भी नहीं हुआ था अभी तक. So this was dated 1915 or 1916, early 19th century, early 20th century, and she gave out a message that bringing people together is the only way the society can really evolve, and creating divisions, creating segregations is not a way forward at all. And then Param Sadguru carried that as his family legacy, that service to mankind is really service to God. And then when there was a similar pandemic situation, I don't know if it was a pandemic situation, but it was an epidemic-like situation here in India, and then everybody was made to leave the city because I think it was a plague. A bubonic plague. 1904. Huh? 1904. No, much later, 1930s, some kind of epidemic back then. 1904. Okay, there was some other kind of an epidemic, I think, in the 1930s. Yes, in 30 also, it was. So then people were made to leave the town, and then they were made to settle in like a refugee life situation. And then Param Sadguru would cook food himself. He and his wife would cook food himself and serve to all the people in that camp. For many weeks, this was done. 1930 के बीच मुझे पक्का याद नहीं, लेकिन शायद यहाँ पे कोई एक प्लेग की महामारी चली थी, तब
काल में भी गाँवों में से लोगों को हटाकर अलग एक बस्ती बनाकर वहाँ पे रखा गया था, और उस काल में परम सद्गुरु स्वयं और शारदा माता जी हाथों से अपने अन्न बनाकर उन सारे लोगों को अन्न परोसा करते थे। तो वो भी हम पर एक याद है मुझे, वो भी किया गया था कि इस प्रकार लोक सेवा में समर्पित रहना, ये हमारा एक लीनिएज रहा है, हमारा एक परंपरा रही है, और इसको हम आज आगे बढ़ा के लिए चल रहे हैं। ये बहुत आनंदी वार्ता मुझे लगती है कि इतने बड़ी मात्रा में हम लोगों तक पहुंच पाए, लोगों तक हम इस सेवा को पहुंचा पाए। और भी समय बाकी है, ये अंत नहीं हुआ है, अभी भी परिस्थिति विकट चल रही है, और इस विकट परिस्थिति में हमको यही कार्य आगे चालू रखना है। हम तो बीच में शायद कहीं पे है उस पूरे परिस्थिति के, तो हमको ये आगे लेके चलना ही है। इट्स नॉट द एंड ऑफ दिस जर्नी येट, वी स्टिल हैव टू लॉन्ग टाइम टू गो बिफोर द होल थिंग might end. So if we have to carry forward this activity that we are doing. On the contrary, I feel I should appeal to people that we should make this into a permanent situation. That whoever you are, wherever you are in this country, in whichever part of the world you are, if you are doing Agnihotra, it should be a personal rule to help somebody around you. It doesn't necessarily have to provide food. It could be providing educational support. It could be providing medical support. It could be providing clothing. I don't know, something that you can do on an individual level. I'm not asking you to come together, form a group and do it, or send money to somebody or whatever. Whatever you can on an individual level, if you could be of service, if you can be of help to somebody else, that I think should be part of being the journey of doing Agnihotra, because that also is something that is our duty to help the fellow human in need. इस शुभ दिवस पर मैं तो आह्वान करना चाहूँगा, इस परंपरा को हमको आगे भी रखना है, किंबहुना उसको हमको निरंतर करना है। कि आज इस परिस्थिति में हमने इसकी शायद शुरुआत की होगी कि हमने इस प्रकार कभी आह्वान नहीं किया था, लेकिन आज अगर हम इस पवित्र दिन आह्वान को करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी हो, जो कहीं भी हो, भारत में, भारत के बाहर, पृथ्वी पर कहीं पे भी आप रहते हो, अग्निहोत्र करते हो, तो अपना एक स्वयं का एक नियम बना ले कि कभी न कभी शक्य उतना मेरी क्षमता जितनी होगी मैं समाज की सेवा करने में अग्रसर रहूंगा। अन्नदान करने का ही आवश्यकता नहीं है, संगठित होकर करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी लेवल पर एक व्यक्तिगत क्षमता में किसी को अगर अन्न की जरूरत हो तो अन्न पहुंचाएं, किसी को अगर वैद्यकीय सहायता की जरूरत हो तो हमेशा आकर उनको मदद करने की प्रयत्न करें, और किसी को अगर शिक्षा देने की आवश्यकता हो, किसी को अगर सीखना हो कुछ और उसको फीस की वगैरह व्यवस्था करने की आवश्यकता हो, तो उसमें भी आप आगे आकर हाथ बढ़ाएं। अग्निहोत्री होना मतलब समाज सेवा में रत होना। ये जो आज हमारा एक आइडेंटिटी बनी है, हमारा परिचय बना है, उसको हमको बड़ी मात्रा में आगे लेके चलना है। किंबहुना मैंने जैसे कहा, इसको एक निरंतर का कार्य हमको करना है। जीवन भर जितना हो सके हम समाज के काम आएंगे, समाज की सेवा करते रहेंगे। स्वयं अग्निहोत्र कर तो पर्यावरण की हम सेवा कर ही रहे हैं, साथ ही में जितना शक्य है उतना व्यक्तिगत तौर पर भी हम ये करेंगे। इसको अगर आप आगे लेके चले तो सबको आनंद होगा। इस गुरु परंपरा का की जो एक सीख है वो हम आगे लेके चलें, ऐसा हम सबको एक हमारा एक धारणा करनी होगी कि हम इसको भी, इसका भी अंतर्भाव हमारे पूरे दिनचर्या में करेंगे। It's not that you will have to come together as a group or form some kind of a organization or whatever. On an individual level, make it a rule that wherever possible in your own personal capacity, you should be of service to humanity, service to mankind, because that is part of being an Agnihotri. That is part of being this whole Guru lineage, so to say, because that is a teaching that we have inherited. Also, it is also something that we have learned as part of the whole technique. That doing Agnihotra, we are not only in service of the environment around us, but we are also physically in service of humanity. We are trying to create this beautiful new world, and that will not be possible unless everybody comes along. And there are people who might not be able to access even basic human right now, like food, health, and education. And if you and I can be of any help to that whole thing, we should definitely do it. So on this holy day, I would appeal to everybody to make it a personal rule to carry this mission, carry this vision forward, so that
this world could really be healed from the inside out in totality. अगर हमको एक नए युग की बात हम करते हैं, एक नए सुबह की बात अगर हम करते हैं, तो वो किसी को खाली पेट रख के तो हो नहीं सकेगा. कोई बीमार है उसको हम दुर्लक्षित करके तो हो नहीं पाएगा. तो जो भी बीमार हो, जिसको सीखने की इच्छा हो, जिसको जैसे अन्न से वंचित हो, जो बेसिक ह्यूमन राइट है, जो मानवीय हक है, उससे अगर कोई वंचित हो तो उसको हम अगर जितनी हो सके अपनी क्षमता में अगर मदद करते हैं तो वो भी इस नए युग के निर्माण का ही कार्य होगा. क्योंकि सबको लेकर ही चलना होगा. किसी को दूर रख के, किसी को किसी अमुक चीज से वंचित रख के तो नया युग नहीं बनेगा. एक सुजलाम सुफलाम अगर दुनिया बनानी है तो सबको साथ लेकर ही चलना है. यही काल की सीख भी है, इस काल की आवश्यकता भी है. तो आज के इस दिन अगर उसका हम एक संकल्प करते हैं सब मिलकर, शिव संकल्प तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, कि इस शिव संकल्प को लेकर चलते हैं कि हम यही धर्म सेवा होगी, यही ईश सेवा होगी, यही गुरु सेवा होगी कि हम सेवारत रहे. इस सेवा भावना से, शरणागत भाव से हम कार्य करते रहे. जीवन व्यतीत करना है तो उसी भाव में करना है. इसको अगर हम जीवन की सीख बना ले, जीवन की नींव बना ले, तो ये नए युग के निर्माण के लिए बहुत बहुत बड़ा योगदान होगा. लेट्स टुडे ऑन दिस स्पेशल डे मेक इट इनटू कमिटमेंट that we carry forward as principle of life. It's not something that we have to do out of the way. It should be unique. It should be inherent to us to be of service to humanity, because you can't create something new by keeping somebody devoid of some basic humanity. That is not going to work. We have to take everybody together, and that will only be possible if at least we from our inside have the feeling of being in service, of being helpful to the fellow human around us, and make that into a rule. And not only human, even to the animals. Let's try on this day also make a commitment that we will not hurt anybody, any living being from our own violation, because that also doesn't make any sense. If you are hurting, if you are saving humanity and hurting some other living being, is also counterproductive, if you ask me. और केवल मानवता के लिए ही नहीं, जो बाकी के जीव हैं इस पृथ्वी पर, उन पर भी हम हिंसा नहीं करेंगे, उन पर भी हम अत्याचार नहीं करेंगे. इसका भी इसमें हम लोगों को अंतर्भाव करना होगा. क्योंकि केवल मानवों की सुरक्षा करें और बाकी जीवों पर अत्याचार करते रहे, ये तो योग्य नहीं होगा. जो भी जीवित तत्व है, किसी को जानबूझकर हम व्यथा नहीं पहुंचाएंगे, इसका भी हमको प्रण करना चाहिए. इसका भी संकल्प हमको करना चाहिए कि हम सर्वस्वी का विचार करके चल रहे हैं, हर चीज का सर्वांगीण विचार करके चल रहे हैं. और इस सर्वांगीण विचार में हर जीव का कल्याण हो, ऐसी अगर गुरु ने प्रार्थना की है, ऐसी गुरुओं ने अगर संकल्प किया है, तो हमारा भी संकल्प उसी प्रकार का होना चाहिए. सेवारत होना और शरणागत भाव होना, ये तो सब जीवों को लेकर चलने का ही एक प्रयास होना चाहिए. और उसको किए बगैर नया कुछ नहीं बन पाएगा. अगर हमारी मानसिकता स्वयं की नहीं बदली तो किसी और को बदलने की अपेक्षा नहीं कर सकते. हम हमेशा ये अपेक्षा करते हैं कि कब बदलेगा सब, कब आएगा सत्ययुग, कब नया होगा. अरे स्वयं तो बदलिए, पहला अपने आप को तो सत्ययुग में लाइए. पहले आप तो शरणागत भाव को स्वीकारिए. जब आप स्वीकार लोगे तो दूसरों को भी ले आने की हम प्रयास करते रहेंगे. तो इस पवित्र दिवस पर इस संकल्पों को आप सब करिए. हम सब मिलकर यहाँ आपसे आवाहन करते हैं कि आप मन में सेवा संकल्प को लेके चलें, और जितना भी शक्य हो, मनुष्य हो, जानवर हो, किसी की भी हो, मदद करने का भाव हमेशा अपने हृदय में रखिएगा. So on this special day, let us make a commitment that we will always be in service. We will always be in service not only of humanity but the entire life on this planet. That we will not willingly hurt anything or anybody. On the contrary, always be of help to make somebody's life better if possible, whatever little way you can. So that would be a big like offering to the Guru, because that's all they have asked from us, to make their mission in life our mission in life. And their mission in life is to see that every life is made happy. So that also should be our own agenda and our own principle in life. So I think that is a very good occasion to start this new thing. We have to be of use. We can't be
selfish here that we are helping ourselves and our family, and then let's just sit back and wait. We should be, if there is a crisis situation around us. There was once, I remember, Kaka Apte, I think, it asked Param Sadguru that will there be a lot of destruction and will there be a lot of chaos as the new world is created and the old is gone? And then Param Sadguru smiled at him and said, make sure that doesn't happen then. You know, एक बार काका आपने ने शायद परम सदगुरु जी से पूछा था कि क्या बहुत तबाही होगी, क्या बहुत विनाश होगा एक इस नवे युग के निर्माण में। तो परम सदगुरु जी ने उनसे हंसकर कहा था, तो प्रयास करिए ये विनाश ना हो करके, आपके हाथ में है इसका प्रयास करना, आपके हाथ में है, आपके कर्मों के माध्यम से इस होने वाले विनाश को आप टाल भी पाओगे, उस पर आप मात भी करके आगे जा पाओगे। तो इस प्रकार का शिक्षा हमें मिली है, तो इसको हम साथ में लेकर चलें और एक आनंदी जीवन का इसको भी हम अंतर्भूत करें तो बहुत एक अच्छा एक काम बनेगा। यही गुरु सेवा है। सूर्य नमस्कार ओंकार करती हूँ। धन्यवाद। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज श्रीमत् सद्गुरु स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्रीमत् सद्गुरु स्वामीदास ब्रह्मानंद स्वामी महाराज की जय। श्रीमत् सद्गुरु दयानंद स्वामी महाराज की जय। देव देवेश्वर भगवान परशुराम भगवान की जय। परम सद्गुरु श्री गजानन महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरु श्री श्रीकांत जी महाराज की जय।